ग्रीन बोर्ड क्लास है 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ से नई एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस है। स्ट्रेट लाइंस की करेंगे एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में टोटल क्वेश्चंस आते हैं 19। हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में 9.2 को सोल्व कर लेंगे। पहले पार्ट में हम इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सोल्व करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बचे हुए क्वेश्चन 11 से लेके 19 तक सोल्व कर लिए जाएंगे। जो भी हमारे चैप्टर नंबर 9 की अदर वीडियोज हैं एक्सरसाइज 9.2 के अलावा, इंट्रो वाली वीडियो स्पेशली या फिर अदर एक्सरसाइज वाली वीडियोज हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड किए गए हैं। उन सभी को देख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है और चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। तो इस वीडियो में शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 9.2 की क्वेश्चन नंबर 1 से नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 9.2 की शुरुआत करेंगे नई एनसीईआरटी बुक से। तो उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। जो भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक प्रॉब्लम्स दी गई हैं वहां पर हमें लाइन की इक्वेशन बनानी है कंडीशन के अकॉर्डिंग। जो भी क्वेश्चन में दी होगी तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें है राइट द इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। जो भी हमारी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है। भाई कैसे बनाई जाएगी? सबसे पहले सिंपल होगा हमारा, सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे कि हमारा कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं हमारे एक्स और वाई। अब एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, अगर हमारा कोई भी पॉइंट है, मान लो वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर हमारा कोई पॉइंट हो जाता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आपको पता है ना, जो भी हमारा पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पर वहां पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर मुझे लिखना होगा इफ p इज ऑन एक्स एक्सिस। अगर p हमारा एक्स एक्सिस पर है तो y इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 0। यही हमारी क्या बन जाएगी भाई? इक्वेशन बन जाएगी एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन हो गई हमारी y इक्वल्स टू में 0। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हम लिखेंगे इफ p, जो भी हमारा p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y हैं, इज ऑन y एक्सिस। अगर ये हमारा y एक्सिस पर होता है तो यहां पर आपको क्या समझना है भाई? अगर ये y एक्सिस पर है, मान लो यहां पर हमारा p पॉइंट है, तो जो भी हमारा y एक्सिस पर पॉइंट होगा उसमें x की वैल्यू 0 होती है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू में 0 हो जाएगी। दो इक्वेशन हमें बनानी थी, x एक्सिस के लिए यहां पर हमने बना दी है और y एक्सिस के लिए यहां पर हमने बना दी है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इसमें दिया गया है पासिंग थ्रू द पॉइंट विद स्लोप 1/2। हमें यहां पर भाई एक पॉइंट दिया गया है और स्लोप दिया गया है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया जाएगा? जो भी हमारा पॉइंट है सबसे पहले सॉल्यूशन में इसी को लिख लेते हैं, -4 और 3 हमें दिया गया है। इसके अलावा स्लोप जिसको हम कहते हैं m, इसकी वैल्यू हमें 1/2 गिवन है। अब एक सिंपल सी बात मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? y, उसके बाद होता है माइनस में y1 इक्वल्स टू में होता है हमारा m, उसके बाद आ जाता है यहां पर x माइनस में x1। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब देखो m की वैल्यू आपको पता है, आपको यहां पर पता है कि भाई हमारा x1 और y1 क्या होगा, जस्ट पुट करो और इक्वेशन बना लो। तो पुट करते हैं, y माइनस में y1 की वैल्यू क्या होगी भाई? y1 की वैल्यू आप यहां पर देख सकते हो 3 है, पुट कर दो। इसके बाद इक्वल्स टू में हमारा स्लोप m आ जाएगा जिसकी वैल्यू 1/2 है। ब्रैकेट लगा करके x हमारा एज इट इज है। अब यहां पर देखो माइनस में x1 है और x1 की वैल्यू क्या है? -4 है। यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर हमारा 4। अब जस्ट इसको क्या करते हैं भाई, 2 यहां पर कैसे है, डिवाइड में इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और 2 किस में मल्टीप्लाई होगा? y में भी और -3 में भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इक्वल्स टू में 1 को x प्लस 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा x प्लस में 4 ही रहेगा। अब सिंपल सी बात है, यहां पर हमारा x एज इट इज आएगा, y वाली टर्म हमारी 2y है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगी हमारी माइनस में 2y। उसके बाद जो हमारा प्लस का 4 है एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस का 6 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? x माइनस में 2y 4 प्लस में 6, ये हो जाएगा हमारे पास 10 इक्वल्स टू में 0। जो भी यहां पर हमें पॉइंट और स्लोप दिया गया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाले फॉर्मूले का यूज करके हमने इक्वेशन यहां पर बना ली है। आंसर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है। इसमें है पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। हमें एक पॉइंट दिया गया है और स्लोप m दिया गया है। हमें पता करना है इक्वेशन की लाइन क्या होगी। तो देखो, जो भी हमारा पॉइंट दिया गया है 0 0, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा और m की वैल्यू हमें m ही दी गई है। ठीक है, स्लोप हमें m दिया गया है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म वही हमारा फॉर्मूला जो पीछे वाले पेज पर यूज किया था, y माइनस में y1 इक्वल्स टू में हमारा होता है m। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर x माइनस में x1, इसका यूज कर लेंगे। जस्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, x1 और y1 दोनों की जगह पर हमें 0 पुट करना है। तो देखो y माइनस में 0 इक्वल्स टू में m की जगह पर हमारा m ही आ जाएगा। तो m की जगह पर m, ब्रैकेट के अंदर x माइनस में x1 की जगह पर 0। तो यहां पर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो y माइनस 0 करेंगे, y आ जाएगा इक्वल्स टू में x माइनस 0 करेंगे, x हो जाएगा, x को m में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m में x से इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इजी इजी क्वेश्चन इस तरह के देखने को आपको मिलेंगे। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें है पासिंग थ्रू दीज पॉइंट एन इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है क्या होगी। एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री और इस पॉइंट से पास होती है। तो आसान तरीका भाई, दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। m इक्वल्स टू में टेन थीटा होता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, और टेन a प्लस बी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर किया था क्लास 11th का, उसका फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। अब यहां पर समझो, सबसे पहले हमें करना क्या होगा। देखो, जो भी हमारा होता है स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। हमें स्लोप नहीं पता है तो स्लोप के लिए हमें टेन थीटा करना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 75 डिग्री है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, टेन 75 डिग्री। अब अगर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर 75 है तो 10 को मतलब 75 को मैं किस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूं, मैं इस तरह से लिख सकता हूं 45 प्लस में 30 डिग्री। ये किस तरह से आ गया है हमारा, यहाँ पर 10a प्लस बी की फॉर्म में आ गया है। तो भाई ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी मेरा यहाँ पर टेन थीटा है यानी कि स्लोप है वो फाइंड किया जाएगा। हमें स्लोप पता है, उसके बाद पॉइंट पता है, तो इजीली हम इक्वेशन बना सकते हैं। चलो स्लोप फाइंड करने के लिए जाते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 10a प्लस में 10 भी होगा, यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 10a की वैल्यू मुझे रखनी होगी। यहाँ पर 10a कितना है, 45 डिग्री है। उसके बाद प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 10b यानी कि 10 30 डिग्री, और डिनोमिनेटर में मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस में 10 45 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जो भी मेरा 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री भी आ जाएगा। अब जस्ट इसको मुझे सोल्व करना है। आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, पुट कर देंगे 1, उसके बाद प्लस का साइन लगा लो। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, या तो √3 होती है या फिर 1/√3, कोई एक वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू होती है 1/√3। इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज रहते हो ना कि 10 30 की वैल्यू क्या होगी, √3 होगी या फिर 1/√3। तो 1/√3 होती है। इसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में जो हमारा 1 है और 10 45 है, तो 1 मेरा आ जाएगा माइनस में 10 45 और 10 30 की जगह उनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। 10 45 की जगह 1 आ जाएगा और 10 30 की जगह पर आ जाएगा मेरा यहाँ पर 1 में यहाँ पर आ जाएगा √3। सिंपल सिंपल चीजें हमने कर ली। अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए भाई, एलसीएम लेना चाहिए। देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में √3 है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में √3 है। मतलब सबसे पहले तो ऊपर वाली वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं। √3, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम हमारा यहाँ पर आ जाएगा √3। ऊपर वाली वैल्यूज क्या होंगी, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पर √3 को 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर की तरफ √3 प्लस में 1। इसके बाद इसके डिनोमिनेटर पर आएंगे। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 हो जाएगा। √3 हमारा डिनोमिनेटर में है तो इसी का एलसीएम लेके √3 लिखा जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर है, √3 को इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √3 माइनस में आ जाएगा 1। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है और नीचे वाली वैल्यू है, दोनों के डिनोमिनेटर का देखो √3 और यहाँ पर भी √3 आता है। तो भाई √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे, आगे एक लाइन लगा लेते हैं, आगे का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो वैल्यू बचती है उसको लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास बची है वैल्यू √3 प्लस में 1 और इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बची है वो कितनी है, √3 माइनस में 1। तो यहाँ पर आ जाएगा √3
माइनस में 1। जो भी हमारा टेन थीटा है वो कितना आ गया है भाई, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। यही वैल्यू क्या होती है भाई हमारी m की। हमारे पास m की वैल्यू आ गई है और हमारे पास पॉइंट है, तो मैं यूज क्या करूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म को। तो उसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका फॉर्मूला होता है y माइनस में y1 इक्वल होता है हमारा m, उसके बाद आता है x माइनस में हमारा x1। आपको पता है ना, जो भी पॉइंट दिए गए हैं इसमें हमारी पहली वैल्यू x1 होती है, दूसरी वैल्यू हमारी y1 होती है। जस्ट पुट करेंगे, हमारी वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई, y है, y तो मेरा एज इट इज आएगा, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2√3 है, तो यहाँ पर मेरे पास 2√3 आ गया, इक्वल्स टू में जो भी मेरा m है इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो m की वैल्यू क्या आ रही है, इसी को पुट कर देना है, m की जगह पर आ जाएगा हमारा √3 प्लस में 1 और डिनोमिनेटर में √3 माइनस में 1। उसके बाद ब्रैकेट लगा के x माइनस में x1 करेंगे, x हमारा एज इट इज, माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहां पर हम 2 रख देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में √3 + 1 जो हमारी ये वैल्यू है भाई, इसको हमें इस तरफ लेकर आना होगा। नीचे यहां पर डिवाइड में है तो इस तरफ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो √3 माइनस में 1 ये मल्टीप्लाई होगी, इसको हम इधर लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। इसके बाद y माइनस में 2√3 है, ये भी यहां पर लिखी जाएगी। y माइनस में आ जाएगा हमारे पास 2√3 इक्वल्स का साइन लगा करके जो भी हमारी ऊपर वाली ये वैल्यूज हैं ये एज इट इज यहाँ पर हमें लिख देनी है, √3 उसके बाद प्लस में 1 और जो भी हमारा यहाँ पर है x माइनस में 2 एज इट इज आ जाएंगी। अब सिंपल सी बात क्या होगी कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट पहले y से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 माइनस में आ जाएगा हमारा 1 और इसमें y मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट अब हमारा नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होगा। एक बात यहां से समझो, √3 को अगर हम 2√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक साइड में लिख के बता देता हूं मैं आपको, √3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2√3 से, तो देखो 2 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, जो हमारा √3 है उससे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाता है, यानी कि 2 इंटू में 3 ये हो जाएगा हमारा 6। अब ये 6 कैसा होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा। √3 हमारे पास प्लस का है और ये वाली वैल्यू माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस का यहां पर आ जाएगा हमारे पास 6। इसके बाद जो हमारा यहां पर माइनस का 1 है इसको भी इसी 2√3 में हमें मल्टीप्लाई करना है। दोनों वैल्यूज यहां पर माइनस की हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 1 को किसी भी वैल्यू में 2√3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2√3 ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से हमें यहां पर भी करना होगा, √3 प्लस में 1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर √3 प्लस में 1 और इसमें x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी तरह से √3 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2√3। उसके बाद जो भी मेरा यहां पर √3 है, सॉरी यहां पर मेरा 1 है, इसको मैं -2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 2 ही रहेगा। जो भी मैंने रफ वर्क किया है उसको भी हटा देता हूं और जो भी फॉर्मूले मैंने लिखे थे उनको भी हटा देता हूं। आगे जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं उसके लिए एक लाइन यहां पर इस तरह से मैं बना देता हूं, ठीक है। आगे हम सॉल्यूशन करेंगे यहां पर। मेरे पास सबसे पहले x वाली जो टर्म है ना इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, जो जो मैं लिखता जाऊंगा उसको अंडरलाइन करूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास x वाली टर्म आ जाती है जो हमारी है √3 प्लस में 1 और इसमें मल्टीप्लाई है हमारा x, ठीक है। ये वाली टर्म एज इट इज यहां पर मैंने लिख दी। दूसरी टर्म मेरे पास है y वाली, भाई इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये कैसे हो जाएगी, माइनस में। तो माइनस में आ जाएगा मेरे पास यहां पर √3 उसके बाद माइनस का 1 और यहां पर y भी हमारा आ जाएगा। जो हमारी y वाली टर्म है ये भी मैंने लिख दी है तो इसको भी अंडरलाइन कर लेता हूं। अब दूसरी तरफ हमारे पास माइनस में 2√3 है तो माइनस का यहां पर आ जाएगा 2√3 और दूसरी तरफ यहां पर देखो प्लस का 2√3 है, इसी तरफ लेकर आ जाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2√3। इनके अलावा अभी हमारे पास -2√3 और +2√3 है, इनको भी मैंने लिख लिया है तो अंडरलाइन कर दिया। अभी हमारे पास माइनस का 2 और माइनस का 6 बचे हैं, तो देखो माइनस का 2 एज इट इज आ जाएगा और जो भी मेरा यहां पर माइनस का 6 है दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा
प्लस का 6। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा पहले वाला ब्रैकेट है √3 प्लस में 1x ये एज इट इज आएगा, माइनस में जो भी मेरे पास दूसरा वाला ब्रैकेट है √3 माइनस में 1y ये भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस में 2√3 माइनस 2√3 ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस में 4√3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है भाई 6 माइनस का है 2, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस में 4। जो भी हमारी इक्वेशन होगी फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए वो हमने बना ली है, ये हो गया हमारा आंसर। अगर इसमें एक स्टेप और आगे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर √3 प्लस में 1x है, उसके बाद माइनस में हमारे पास यहाँ पर √3 माइनस में 1 और y है, ये एज इट इज आ जाएगा। जो हमारी ये दो टर्म है इनमें से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, माइनस का 4 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा √3 माइनस में प्लस में 1 यहां पर बच जाएगा। तो आप या तो यहीं तक सोल्व कर सकते हैं या फिर इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन लेके भी अपना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, इसमें है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें पॉइंट ढूंढना है कहां पर होगा। पॉइंट के बारे में देखो, स्लोप तो हमें डायरेक्ट दिया गया है, पॉइंट क्या है भाई 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। आपको पता है भाई कार्टेशियन प्लेन में हमारा ओरिजिन यहां पर है, ओरिजिन से हमें क्या करना है 3 यूनिट लेफ्ट लेनी है। तो भाई 3 यूनिट लेफ्ट इधर हो जाएगा हमारा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर, ठीक है। जो भी हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, एक बात आपको पता होगी, एक्स एक्सिस पर जो भी हमारा पॉइंट है उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है। तो जो भी हमारा माइनस मतलब 3 यूनिट्स हैं तो इस तरफ हमारी एक्स की वैल्यू क्या होती है -3 आ जाएगा और वाई की वैल्यू होती है 0। तो जो हमारा पॉइंट बनेगा सबसे पहले उस पॉइंट को लिख लेंगे, -3 और 0 हमारा पॉइंट होता है, ये हमारा x1 ये हमारा y1। इसके बाद हमें स्लोप की वैल्यू भी दी गई है जो है -2। हमें फाइंड करनी है इक्वेशन की लाइन, तो उसके लिए यहां पर लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला कई बार मैंने आपको बता दिया है, अब की बार फटाफट से मैं आपके लिए लिख देता हूं। इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहां पर इसको सोल्व करने वाले हैं, इक्वेशन की जो लाइन है वो फाइंड करने वाले हैं। तो भाई सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, x1 y1 की वैल्यू जस्ट हमें पुट करनी है, तो y माइनस में y1 की वैल्यू आ जाएगी 0 इक्वल्स टू में m की वैल्यू आ जाएगी -2। x हमारा एज इट इज माइनस में x1 की वैल्यू हमारी कितनी है -3, यहां पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3। अब जस्ट इसको सोल्व करना है, y आ गया हमारा इक्वल्स टू में y में से 0 को माइनस करने पर y ही आएगा। इसके बाद -2 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2x। इसके बाद -2 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -6। अब इसको क्या करें भाई, इस तरफ लेकर आ जाते हैं। जो भी हमारा यहाँ पर y है, ठीक है y है, ये एज इट इज इन दोनों टर्म्स को इधर ही लेकर मैं आ जाता हूं तो ये हो जाएगा प्लस में मेरे पास 2x और प्लस में आ जाएगा 6 इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अगर मैं इसको सही तरह से अरेंज करता हूं, सही तरह से अरेंज करने का मतलब होगा x वाली टर्म पहले लिख दी, फिर y वाली टर्म लिख दी, उसके बाद प्लस में 6 लिख दिया, इक्वल्स टू में आ गया 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें है इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो भी लाइन है वो एक्स एक्सिस पर 30 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसके अलावा जो पॉइंट हमारा है वो कहां पर है भाई 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ठीक है, वाई एक्सिस को कट करता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो वाई एक्सिस को मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पर कट करता है जो कि ओरिजिन से 2 यूनिट अबव है। अगर वाई एक्सिस को कट करेगा तो आपको पता है ना एक्स की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, और अबव है ओरिजिन से अबव वाई की वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। कितनी हो जाएगी हमारी वाई की वैल्यू, यहां पर आ जाएगा हमारा 2। पॉइंट हमें यहां पर मिल जाता है भाई, पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 2, यानी कि x1 और y1 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारे पास 30 डिग्री एंगल की बात की गई है तो हम यहां से स्लोप फाइंड करेंगे। आपको पता है ना m इक्वल्स टू में होता है हमारे पास tan थीटा। अगर यहां पर मैं tan थीटा की जगह पर पुट कर देता हूं 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। आपको पता क्या चला,
कि भाई m की वैल्यू आ गई हमारी 1/√3। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला हमारा फॉर्मूला आपको मैंने कई बार यूज करके बता दिया है, इसमें जस्ट वैल्यू आपने पुट करनी है। तो सबसे पहले y हमारा आ जाएगा, माइनस में क्या होगा y1 हमारा कितना है भाई 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया, इक्वल्स टू में हमारे m की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इसके बाद हमारा x माइनस में x1 की वैल्यू आ जाएगी 0। जस्ट इसको हमें सोल्व करना है, और सोल्व कैसे करें भाई, देखो √3 कैसे है भाई, यहाँ पर डिवाइड में तो इस तरफ y और ये 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3y। उसके बाद माइनस में हमारा है √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। और इस तरफ हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं भाई, देखो 1 है और x माइनस 0 करने पर x ही आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x ही ये रहेगा। अब आगे जो हमारा x है वो एज इट इज, जो भी हमारी ये दोनों वैल्यूज हैं दूसरी तरफ इनको शिफ्ट कर देंगे। √3y है दूसरी तरफ करेंगे तो माइनस का √3y हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से माइनस का 2√3 है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का 2√3 आ जाएगा। इक्वेशन हमारी बन गई है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, इसमें है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं, जो भी हमारी लाइन है इन दोनों पॉइंट्स से पास होती है तो इक्वेशन की लाइन क्या होगी। तो भाई देखो 2 पॉइंट से पास होगी तो थ्रू पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है y माइनस में y1, इसके बाद इक्वल्स टू में हमारा यहाँ पर m आता है जिसको हम लिखते हैं y2 माइनस में y1 अपॉन में यहाँ पर आ जाता है हमारा x2 माइनस में x1, और इसमें मल्टीप्लाई होता है x माइनस में यहाँ पर आता है x1। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसमें जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है। आप कहोगे भैया x1 y1 क्या होगा, x2 y2 क्या होगा, जो भी हमें ये 2 पॉइंट दिए गए हैं इन्हीं में हमारा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। जस्ट वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, y माइनस में y1, तो y मेरा एज इट इज आ जाएगा, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, तो इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लो। यहाँ पर हमारा y2 माइनस में y1 है तो देखो y2 माइनस में y1 यानी कि 4 माइनस में 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर में जाने से पहले y2 की वैल्यू हमारी -4 है, ठीक है। ये वाला 4 हमारा माइनस का है, इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है। माइनस का 4 हमने कर दिया। इसके बाद x2 में से x1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 जो कि हमारी x2 की वैल्यू है। इसमें से माइनस करेंगे हम -1 को तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, x माइनस में x1, x हमारा एज इट इज रहेगा। x1 की वैल्यू कितनी है भाई -1 है, यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। जस्ट इसको सोल्व करके इक्वेशन हमें मिल जाएगी। फॉर्मूला आपको बेसिकली पता होना चाहिए कौन सा यूज करना है तो इजी सोल्व किया जा सकता है। सो y -1 हमारा आ गया, इक्वल्स टू में -4 -1, ये दोनों कितने हो जाएंगे भाई माइनस का 5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर है 2 प्लस में 1, ये 3 हो जाएगा, और जो भी हमारा यहाँ पर x प्लस में 1 है एज इट इज लिख लेना है। अब सिंपल है, 3 इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा किससे भाई, y से भी और -1 से भी। 3 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, इक्वल्स टू में जो भी हमारा 5 है उसको x से और 1 से मल्टीप्लाई करना है। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब जो भी हमारी टर्म्स हैं उनको जस्ट रीअरेंज हमें करना है। रीअरेंज करने के लिए इस तरफ हमारे पास है 3y, दूसरी तरफ से x वाले टर्म है इधर लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5x है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो माइनस का 5 है, इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 5। आप कहोगे भैया आपने ये वाला 3 नहीं लिखा है, -3 है, चलो अब लिख देते हैं, माइनस का 3 आ गया, इक्वल्स टू में 0। अब और रीअरेंजमेंट कर लेते हैं अपनी, तो हमारे पास सबसे पहले x वाले टर्म है उसको लिख लेते हैं, 5x हो जाएगा। उसके बाद y वाली टर्म हमारी 3y आ जाएगी, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 और इक्वल्स टू में 0। क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं इनके लिए इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। इसमें है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। जो भी हमारे वर्टिसेस हैं पी क्यू आर, इनके हमें क्या दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो हमें जो भी मीडियन होगी वर्टेक्स आर से, उसके लिए इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब थोड़ा सा क्लियर हमें ये होगा डायग्राम बनाने से। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जो भी हमारे पॉइंट्स है ना उनको लिख लेते हैं। पॉइंट हमारा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भाई, सबसे पहले तो मेरा आर पॉइंट ही आ जाएगा। ठीक है, मैं इस तरह से लिख लेता हूं भाई, ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा Q, और ये वाला पॉइंट हो गया मेरा R। R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं भाई वो लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं, ये है 4 और यहां पर है 5 है। अब R से जो है ना, R पॉइंट से हमारी वर्टेक्स R से क्या है भाई, मीडियन है। तो R पॉइंट से इस तरह से मैं एक मीडियन ड्रॉ कर देता हूं। मैंने यहां पर क्या कर दिया, मीडियन ड्रॉ कर दी। मान लेते हैं ये M पॉइंट पर PQ को इंटरसेक्ट करती है। अब अगर मुझे इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, तभी मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं किसकी भाई, आर एम वाली जो लाइन है, वर्टेक्स आर से जो मीडियन है उसकी इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो आर के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता है, एम के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करना होगा, मुझे पी और क्यू का मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। और मैंने आपको बताया था ना, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं भाई, जो भी मेरा एम पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे एक्स और वाई कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक साइड में वैसे ही बता देता हूं, x1 प्लस में होता है हमारा यहाँ पर x2 अपॉन में 2 होता है, और इसी तरह से y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 होता है। इस तरह से हम कर सकते हैं भाई फाइंड किसी भी पी क्यू लाइन का मिड पॉइंट। एम मीडियन है ना, तो ये एम हमारा मिड पॉइंट होगा। तो सिंपल सी बात है, हमें कौन से पॉइंट लेने हैं, पी और क्यू, इन दोनों पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो भाई 2, उसके बाद प्लस में हमें करना है -2 को, तो यहाँ पर 2 माइनस में 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 रख देंगे। हमने क्या किया भाई, 2 और -2 को ऐड करके ऊपर लिख दिया, डिवाइड में 2 कर दिया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें क्या करना है भाई, 1 और 3 को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो 1 प्लस में 3 कर दिया, अपॉन में आ जाएगा 2। इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या होगा, ऊपर देखो 2 माइनस 2 जो है ये हो जाएगा हमारा 0 अपॉन में 2 एज इट इज। इसके बाद जो भी हमारा 1 प्लस में 3 है ये हो जाएगा 4 और अपॉन में आ जाएगा 2। अब एक सिंपल सी चीज मुझे बताओ, 0 अपॉन में 2 है, ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। और जो भी हमारा यहाँ पर 4 अपॉन में 2 है, 2 से मैं 4 को कैंसिल कर दूंगा कितने पर, 2 टाइम्स पर। यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं भाई, किसके कोऑर्डिनेट, एम पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाते हैं मेरे पास 0 2। मुझे क्या करना है भाई, जो आर एम मेरी लाइन है इसके मुझे फाइंड करने हैं। इसके लिए मुझे फाइंड करनी है इक्वेशन। तो मैं इस तरह से जो मेरा आर पॉइंट है सबसे पहले तो वो लिख लेता हूं, वो मेरा है 4 और 5 कोऑर्डिनेट्स के साथ लिखना है। और जो एम पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर हमने फाइंड किए हैं 0 और 2। अब यहां पर आप एक बात मुझे बताओ, ये होगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा हमारा यहां पर x2, और ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर ये y2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा y2। अब कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमारे पास क्या है भाई, 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म का यहां पर फॉर्मूला यूज किया जाएगा। फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा, मैं जस्ट आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला आ गया। इसमें हमारे पास y माइनस में y1 करना है, तो जस्ट वैल्यूज पुट करो। y माइनस में y1 की वैल्यू 5 है, इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 है। तो देखो 2 में से यहाँ पर 5 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 2 माइनस में 5, और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, x2 माइनस में x1 को। तो x2 में से x1 जो हमारा है 0 में से 4 को करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 4, और ब्रैकेट के अंदर हमारा x माइनस में x1 हमें करना है। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है, 4 यहां पर है, तो इसकी जगह पर 4 पुट कर दो। अब जस्ट सोल्व करो इसे, y माइनस में 5 हमारा एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में अगर मैं 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस का 3। डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास 0 माइनस में 4 आता है तो भाई यहां पर माइनस का 4 ही आएगा। उसके बाद जो भी x माइनस में 4 है वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ऊपर भी माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है, तो माइनस साइन से माइनस साइन को कैंसिल कर दूंगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 4 भाई इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल है ना। तो यहां पर एक लाइन इस तरह से लगा लेता हूं, आगे का सॉल्यूशन यहां पर करेंगे। 4 को y में और 4 को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4y, उसके बाद माइनस में 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 20, इक्वल्स टू में जो हमारा 3 है वो x में और -4 में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को x में मल्टीप्लाई करने पर 3x आ जाएगा, 3 को
-4 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 12। हमारी जो इक्वेशन है वो किस तरह से बनेगी, जो भी हमारा 3x है एज इट इज लिख लो, 4y प्लस का है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 4y। इसके बाद हमारे पास क्या है भाई, 20 है, माइनस का है दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 20। और उसके बाद आप कहोगे भैया -12 लिख देते हैं, तो भैया लिख देते हैं -12। सोल्व कर लो इसको तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3x माइनस में 4y 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी हमारा यहाँ पर आर एम है, मीडियन है इस ट्राइंगल की, उसके लिए इक्वेशन हमने बना दी है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन को ध्यान से तो समझना ही होगा, उस पॉइंट का भी आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 25 एंड -36 है। एक लाइन है, ठीक है, दो लाइन है बेसिकली, दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी L1 लाइन है जिसके पॉइंट्स हमें क्या दिए गए हैं भाई, 25 और -36 दिए गए हैं। तो कहीं पर भी हम ले लेते हैं, ये हमारा मान लो A पॉइंट हो गया जिसके हो गए हमारे 25 पॉइंट, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, और ये हमारा B पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट -36 हो गए। जो भी ये दो लाइंस है ना वो क्या है भाई, परपेंडिकुलर हैं। तो भाई एक और लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी जो कि परपेंडिकुलर है, इसको मान लेंगे ये हमारी L2 लाइन है। L2 लाइन पर हमारा कोई भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। लेट्स सपोज ये हमारा क्या है भाई, C पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स है -3 5। हमें क्या करना है, जो भी हमारी ये वाली लाइन L2 है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो इजी तरीका आपको बताता हूं। सबसे पहले तो देखो L1 लाइन जो है ना, यहां से हम स्लोप फाइंड करेंगे। हमें सिर्फ यहां पर पॉइंट पता है L2 वाली लाइन का, अगर हमें स्लोप पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, स्लोप वन पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला लगा के पॉइंट और स्लोप पुट कर देंगे और हमें जो भी लाइन की इक्वेशन है वो मिल जाएगी। लेकिन स्लोप फाइंड करने के लिए हमें L1 लाइन का यूज करेंगे। आपको पता है ना स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू में हमारा हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस में y1, उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा x2 माइनस में x1। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें कौन सी लाइन लेनी है, L1 लाइन लेनी है। तो देखो यहाँ पर y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा हमारा 5/6, सॉरी 5 माइनस में 6 हो जाएगा हमारा। तो 5 माइनस में 6 और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा भाई, x2 माइनस x1। तो देखो 2 माइनस में हमें करना है -3 को, तो ये हो जाएगा हमारा 2, माइनस का साइन लगा दिया, -3 है तो माइनस माइनस प्लस वाला साइन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखो ऊपर 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में हमारे पास 1 आएगा और डिनोमिनेटर में वैल्यू 2 प्लस में 3, ये हो जाएगी हमारी 5। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि m की वैल्यू कितनी आ गई, -1/5 आ गई। भाई कौन सी की, लाइन L1 की आई है, तो हम इसको M1 से डिनोट करेंगे। M1 की वैल्यू हमारी -1/5 आ गई है। अब कोई भी लाइन मान लो, इसका हमारे पास क्या आया है भाई, इसका स्लोप हमारे पास M1 आया है जिसकी वैल्यू 1/5 है, -1/5। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझो, अगर हमारी कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं, एक का स्लोप हमारा जो भी होता है उससे दूसरी का स्लोप जो है ना वो क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा और साथ ही रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। अब जैसे यहां पर हमारा 1 -1/5 है, इसका नेगेटिव कर देंगे। अगर मैं एक साइड इसको लिख लूं, -1/5 है, इसका मैं नेगेटिव कर देता हूं, माइनस में इसको कर देता हूं, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, या फिर इस तरह से कह सकते हो माइनस माइनस से ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 प्लस का। अभी हमने सिर्फ एक ही चीज की है, जो भी हमारा यहां पर वैल्यू थी उसका हमने नेगेटिव किया है। अब इसका रेसिप्रोकल भी करना होगा, यानी कि वैल्यूज को ऊपर नीचे शिफ्ट कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी कि 5/1 जो इक्वल हो जाएगा हमारा 5 के। अगर हमारे पास M1 की वैल्यू -1/5 है तो हमारा L2 की वैल्यू, L2 का जो भी स्लोप होगा उसको हम मान लेंगे M2। तो हमारा M2 जो है ना उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें क्या करना होगा, इसका नेगेटिव करना होगा और रेसिप्रोकल करना होगा। नेगेटिव करने पर हमारा 1/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने पर हमारा 5 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से M2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी
5 है और इसका रीजन भी लिख देना है नेगेटिव रेसिप्रोकल, यहां पर लिखेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1। ये हमारा इस वजह से क्या आ गया है, जो हमारी वैल्यू -1/5 थी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हमने कर दिया तो m2 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। भाई हमारे पास स्लोप है और हमारे पास पॉइंट भी है। पॉइंट कौन सा है, -3 और 5 है। इसमें आपको पता है ना, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करना है, जिसके लिए हमारी वैल्यू होती है y माइनस में y1 इक्वल्स टू में होता है हमारा m, उसके बाद आता है x माइनस में x1। जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, y हमारा यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी होगी भाई 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 पुट करके इक्वल्स का साइन लगा लो, m की जगह पर भी हम क्या पुट कर देंगे, स्लोप हमें मिला है 5 है तो ये 5 हमने पुट कर दिया, x आ जाएगा, माइनस का साइन लगा लो, x1 की वैल्यू है -3, माइनस का साइन लगा हुआ है और -3 है तो माइनस माइनस प्लस का 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, y माइनस में 5 इक्वल्स टू में 5 को x में 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 5 3 आ जाएगा 15। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 5x हमारा आ जाएगा। उसके बाद y यहाँ पर कैसा है, प्लस में, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर माइनस का y प्लस का 15 आ जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर माइनस का 5 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 5 है। फाइनल इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे 5x, उसके बाद माइनस का y, 15 प्लस में 5, ये हो जाएगा हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1 0 एंड 2 3 डिवाइड्स इट इन रेशो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये कहता है कि भाई एक लाइन सेगमेंट बनता है इन 2 पॉइंट्स से। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी बना लिया अपनी तरफ से, ए के कोऑर्डिनेट हमारे 1 0 दिए गए हैं, बी के कोऑर्डिनेट हमारे 2 3 दिए गए हैं। ये अपनी तरफ से हमने मान लेना है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जो भी हमारी ये लाइन है, ये इस लाइन पर कोई परपेंडिकुलर लाइन आती है। जो भी परपेंडिकुलर लाइन यहां पर मैंने बनाई है, ठीक है, मान लो ये वाली परपेंडिकुलर लाइन है। अब 2 लाइन है ना, तो एक को हम L1 ले लेते हैं जिसका स्लोप M1 हो जाएगा, दूसरी लाइन हम L2 ले लेते हैं जिसका स्लोप M2 हो जाएगा। ठीक है, लाइन 1 हो गई, स्लोप M1, लाइन 2 हो गई तो स्लोप M2 हो गया। जो भी हमारी ये दूसरी लाइन आती है, ये परपेंडिकुलरली क्या करती है, ए बी लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड करती है। तो इधर हमारा रेशो 1 आएगा, इधर n आएगा। अब जो भी हमारी ये लाइन आई है L2, इसका हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाई जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन बनाने के लिए हमें कोई पॉइंट पता होना चाहिए। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट हमें पता हो और इसका स्लोप पता हो तो इक्वेशन बनाई जा सकती है। अब इस लाइन पर जो हमारा ये वाला पॉइंट है ना, लेट्स सपोज ये हमारा P पॉइंट है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं x और y होंगे। अगर हमारे पास x और y की वैल्यू मिल जाए और M2 की वैल्यू हमें मिल जाए तो इजीली इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, M1 स्लोप फाइंड कर सकते हैं। M1 से M2 को फाइंड किया जा सकता है। तो M1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है हमारा y2 माइनस में y1, उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा x2 माइनस में x1, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखो 3 में से 0 को, उसके बाद 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस में 0 अपॉन में 2 माइनस में 1। वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने पर 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 है। मेरे पास M1 की वैल्यू आ गई है 3/1। और पीछे वाले पेज पर जो पॉइंट मैंने आपको बताया था उससे हम क्या कर सकते हैं, M2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो भी हमारी लाइन L1 और L2 है ये परपेंडिकुलर हैं, तो M2 की वैल्यू क्या होगी, M2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था ना, नेगेटिव होती है और रेसिप्रोकल भी होती है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो जो भी हमारा M1 आया है, सबसे पहले हम इसका नेगेटिव कर देते हैं, माइनस में इसको कर देते हैं। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज हो गई ना। M2 का हमें क्या मिल गया है यहाँ पर, सॉरी लाइन 2 का हमें क्या मिल गया है यहाँ पर, स्लोप मिल गया है। अब ये पॉइंट और पता कर लेते हैं, उसके बाद 1 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई
अप्लाई करेंगे और इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब हमारे पास देखो ये पॉइंट पता करने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, चलो आपके लिए फिर से मैं लिख देता हूं। जो भी हमारा सेक्शन फॉर्मूला है आपको पहले भी याद होगा, क्लास 10th में भी इसका आपने यूज किया था। जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम ए बी वाली लाइन की, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले क्या है भाई, m है और n है। m की वैल्यू हमारी 1 होगी, n की वैल्यू हमारी n ही रहेगी। तो m की वैल्यू हमारी यहाँ पर m रहेगी और x2 हमारा कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2, इसके बाद प्लस का साइन लगा करके n की वैल्यू n रहेगी। x हमारा कितना है यहाँ पर देख सकते हो 1 है, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारी जो वैल्यूज हैं m की जगह पर हमने 1 पुट नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस m की जगह पर हम अपना 1 पुट कर देते हैं। इसके बाद डिनोमिनेटर में होगा m प्लस में n, m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 और n की वैल्यू है n, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में n। इस तरह से हमने वैल्यू पुट की। इसी तरह से भाई m और n y2 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो भाई m की वैल्यू 1 होती है, y2 की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो 2 है और y1 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस में n की वैल्यू हमारे पास n ही रहेगी, y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। डिनोमिनेटर में m की वैल्यू 1 प्लस में n हमारा एज इट इज। इसको हम सोल्व करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर n है उसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो n हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस में n एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यूज हैं इनको भी सोल्व करना पड़ेगा। 1 इंटू में 2 हो जाएगा हमारा। अगर हम सही से देखें तो वैल्यू हमने गलत पुट कर दी होगी। देखो यहाँ पर y2 है, y2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखने जाएं तो 3 है, हमने गलती से 2 पुट कर दी है। तो भाई इसको मिटो के इसको रब करके यहाँ पर 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रब करके यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। इसके बाद में n इंटू में 0 करने पर ये तो 0 ही हो जाएगा। 3 के डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में n। जो भी यहाँ पर हमारी ये वैल्यूज आई हैं ये क्या हो जाएंगी, ये हमारे पॉइंट्स हो गए हैं। p जो हमारा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। पहला हो जाएगा हमारा यहाँ पर x1, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर हमारा y1। अब हम क्या करते हैं भाई, जो भी हमारी वैल्यू हमें मिली हैं m2 की वैल्यू और जो भी हमारा पॉइंट है यहाँ पर इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं इस पर हम क्या कर देंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जो क्या होता है हमारा y माइनस में y1 होता है, इक्वल्स टू में हमारा यहाँ पर m2 आ जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर हमारा x माइनस में x1। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। चलो y तो हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन लगा लेते हैं। y1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर 3 अपॉन में, यहाँ पर लिखता हूं मैं 3 अपॉन में 1 प्लस में n। इसी तरह से इक्वल्स का साइन लगा करके m2 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में 3 है। इसके बाद जो मेरा x है वो तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन लगा लेता हूं। x1 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास से 2 प्लस में n, यहाँ पर पुट करता हूं 2 प्लस में n आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस में n। इस तरह से वैल्यू तो हमने पुट कर दी। अब इन वैल्यूज को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। देखो 1 प्लस n है, डिनोमिनेटर में है, तो भाई इसी का हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमारा 1 प्लस n ही रहेगा। ऊपर वाली वैल्यूज क्या आएंगी हमारी, 1 प्लस n को मैं अगर y में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर मेरा, यहाँ पर सबसे पहले तो 1 प्लस में n आ जाएगा, y इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद -3 मेरा एज इट इज आ जाएगा। जस्ट क्या हुआ, 1 प्लस में n को y में मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस का 3 यहाँ पर एज इट इज आ गया। इसके बाद जो हमारा इक्वल्स का साइन है वो लगा लेते हैं, -1 अपॉन में 3 हमारा एज इट इज रखते हैं। यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज है ना इनका भी हम फिर से एलसीएम लेते हैं। 1 प्लस n डिनोमिनेटर में है तो मैं 1 प्लस में n का ही एलसीएम ले लेता हूं, 1 प्लस n ही आएगा। और सोल्व कैसे करना होता है, 1 प्लस n को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर इस तरह से ब्रैकेट लगा लो थोड़ा बड़ा सा, हमारे पास आएगा 1 प्लस में n, ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x। इसके बाद माइनस में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस में n है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगा के 2 प्लस में n यहां पर हमें लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है बड़े वाला भी। अब यहां पर देखो 1 प्लस n डिनोमिनेटर में, यहां पर भी डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस n से हम 1 प्लस n को कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए, 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में है ना यहाँ पर, तो हम क्या करें भाई, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये इस वाले टर्म में भी होगा और 3 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले 3 को
हम यहाँ 1 प्लस एन इंटू वाई में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 1 प्लस में एन वाई, इसके बाद माइनस का साइन हमारा एज इट इज, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 इक्वल्स का साइन लगा लो। अब जो हमारा यहाँ पर -1 है उसको 1 प्लस एन एक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाई माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जस्ट हमारा साइन चेंज हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वैल्यू सेम रहेगी। हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में एन इंटू में एक्स से। इसी तरह से -1 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस में हमारे पास एन है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमें क्या आ गया 2 प्लस में एन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ब्रैकेट हमने हटा दिया है, पीछे से भी इसका हटा देते हैं। अब जो हमारी वैल्यूज है ना उनको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे किया जाएगा, देखो एक्स वाली जो हमारी टर्म है ये माइनस में है, इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस में एन एक्स प्लस में। ठीक है, इसके बाद जो हमारी y वाली टर्म है उसको लिख देंगे इसके नीचे, यहाँ पर नीचे की तरफ साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 3 इंटू में 1 प्लस में एन वाई, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लो आप। दूसरी तरफ मेरे पास क्या है 2 प्लस में n है, तो ये वाला जो हमारा 2 प्लस में n है एज इट इज रखेंगे। माइनस का 9 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा मेरे पास प्लस का 9। फाइनल वर्डिंग क्या होगी हमारी इक्वेशन की, 1 प्लस में n आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा x, प्लस में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3 इंटू में 1 प्लस n इंटू में y इक्वल्स टू में यहाँ पर देखो n तो एज इट इज लिख देते हैं भाई, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारे नंबर्स हैं 2 और 9 इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो 2 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 11। जो भी हमारी ये लाइन है L2 इसकी इक्वेशन हमने बना दी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही हमारा पार्ट 1 जो है एक्सरसाइज 9.2 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सोल्व कर लिए हैं, वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अभी की अभी इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 11th की 12th की मैथ की साइंस की जो भी वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारी 9.2 के अलावा वीडियोज हैं इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो 9.1 9.2 के अदर पार्ट्स हैं, सभी वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं, उनको देख के चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। सो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, या फिर अगर आपका कोई मैसेज है तो इंस्टा पे मुझे डीएम आप कर सकते हो।